हेलो एस्पिरेंट्स। जैसा कि आप सबको पता ही है कि प्रीलिम्स का रिजल्ट आ चुका है। आप सभी ने अपना रिजल्ट देख लिया होगा। तो जिनका भी सिलेक्शन हो गया है उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिनका नहीं हुआ है उनके पास दो रास्ते हैं। एक तो जिनके अटेम्प्ट्स कम हैं वो नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए कंसिडर कर सकते हैं, जैसे कि 3 से कम अटेम्प्ट है एंड फाइनेंशियल कंडीशन भी उनकी अच्छी है, तो वो कैंडिडेट जो है वो नेक्स्ट अटेम्प्ट को कंसिडर कर सकते हैं, 2027 के अटेम्प्ट को। और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है और इनके अटेम्प्ट भी ज़्यादा हैं, उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, तो वो कैंडिडेट जा सकते हैं प्लान बी की तरफ। जो भी नेक्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी करने वाले हैं 2027 की, तो उनको अपने आप से ऑनेस्टी के साथ पूछना है कि क्या वो नेक्स्ट अटेम्प्ट जो 2027 का अटेम्प्ट है उसको 100% ऑनेस्टी के साथ, प्रोडक्टिविटी के साथ दे सकते हैं या नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप पे डाउट कर रहे हो, क्योंकि ये एग्ज़ाम ही ऐसा है कि इसमें अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है और एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रहा है एंड कंपटीशन ऑफ कोर्स ज़्यादा है। और जो आप पे स्ट्रेस जो है वो बढ़ता जाता है जैसे जैसे आपके अटेम्प्ट्स बढ़ते हैं। तो आपको कंसिडर करना है कि क्या इतनी सारी अनसर्टेनिटीज़ के बावजूद भी आप अपना 100% दे सकते हो या नहीं। क्या आप कुछ इम्प्रूव कर सकते हो अपनी स्ट्रेटजी में या नहीं। अगर आपको लगता है कि यस, आप 100% श्योर हो कि आपको जो है वो 2027 का अटेम्प्ट देना है, तो इस केस में आपको अपनी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए। सबसे पहले आप जो है मेंस के सब्जेक्ट जो है वो कवर करोगे, आपका जो भी ऑप्शनल है सबसे पहले आप उसको कवर करो, क्योंकि 4-5 महीने के बाद में फिर से आपके ऊपर जो प्रीलिम्स का प्रेशर है वो बढ़ने लगेगा, क्योंकि आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ लगानी है और जिस तरीके की अनसर्टेनिटीज़ के साथ पेपर आ रहा है, तो आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए होगा प्रीलिम्स के लिए। तो अभी जो भी 4 महीने हैं आप दे सकते हो मेंस के लिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट और जो अदर सब्जेक्ट हैं उनके लिए। चाहे जिनका सिलेक्शन हुआ है चाहे नहीं हुआ है, सबके लिए एक ही मंत्र है, थिंक बिग। थिंक बिग का मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो कहीं पे फॉर एग्जांपल जॉब करने गए और फर्स्ट डे पे ही आपको बहुत ही बड़ा अमाउंट मिल रहा है सैलरी का। इसका मतलब ये नहीं। थिंक बिग का मतलब है कि आप अपने आप को 2 साल बाद, 5 साल बाद या 10 साल बाद किस पोजीशन पे देखना चाहते हो, भले ही उसकी शुरुआत जो है वो छोटे से होती हो। अगर आप इस धरती पे आए हो तो आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि चैलेंजेस केवल यू नो एक एस्पिरेंट की लाइफ में आता है। चैलेंजेस जो है वो सबकी लाइफ में होते हैं, तो एक ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट रखना मैंडेटरी है। यानी कि पॉजिटिव रहना एक चॉइस नहीं है, आज की डेट में ये एक नेसेसरी है, मैंडेटरी है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक का मतलब ये है कि आप अपने एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज कर रहे हो। आप बोल रहे हो अपने आप को कि ठीक है, आपका जो नाम है उस लिस्ट में नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपके एफर्ट्स कहीं कम थे। नेगेटिव सेल्फ टॉक की वजह से होगा क्या कि आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपकी जो खुद की रिस्पेक्ट है खुद की नज़रों में, वो कम हो जाएगी। और एक टाइम ऐसा आएगा कि उसका इम्पैक्ट आपकी हेल्थ पे दिखने लग जाएगा, आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो सफ़र करेगी। और नेगेटिव सेल्फ टॉक की वजह से होगा क्या कि आपका जो मोटिवेशन है वो चला जाएगा। आपको कोई भी काम करने का मन नहीं करेगा। आपको इवन बेड से उठ के जो आपके हम नॉर्मल डेली रूटीन में जो काम करते हैं, इवन वो भी करने का मन नहीं करेगा। तो पॉजिटिव सेल्फ टॉक एंड एक ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट ज़रूरी है। यहाँ पे ओवर पॉजिटिव भी नहीं होना है कि आपको लगता हो कि यू नो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। ये होता है ओवर पॉजिटिव होना। पॉजिटिव माइंडसेट मतलब क्या कि आप अपना 100% देते हो और फिर आप सोचते हो कि ठीक है, मैं इतने अटेम्प्ट दूंगा और इस साइकिल से बाहर निकल जाऊंगा या निकल जाऊंगी। आई रिस्पेक्ट यू ऑल फॉर योर एफर्ट्स। ये टाइम है कि जब आप अपने आप को रिस्पेक्ट करो और अपने जो एफर्ट्स हैं उनको रिकॉग्नाइज करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।